हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शिवबाग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव कम अगेन विद अ न्यू स्टोरी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सबसे प्यारा भक्त एक गाँव में रहने वाला किसान है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी उदास हो गए और भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, मैं दिन रात आपका भजन करता हूँ, तो भला वह किसान कैसे आपका प्रिय भक्त हो सकता है? यह बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद, आप इस सवाल का जवाब स्वयं मुझे लाकर दीजिएगा। आप एक दिन के लिए उस किसान के घर जाना और शाम को वापस आकर मुझे बताना कि आपने वहाँ क्या क्या देखा। भगवान की बात मानकर नारद जी सुबह अगले दिन उस किसान के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर नारद जी ने देखा वह किसान सुबह जल्दी उठा और उठते ही भगवान का नाम लिया और अपने जानवरों को चारा देने चला गया। फिर उसने हाथ धोए और जल्दी से अपने दैनिक कार्यों से फ्री हो गया और भगवान का नाम लेकर रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर काम करने के लिए चला गया। फिर शाम को वह घर आया, अपने जानवरों को उनकी जगह पर बांधा, उनको पानी पिलाया और उनके लिए चारा डाल दिया। कुछ समय बाद अपने हाथ पैर धोए, फिर भगवान का नाम लिया और उसके बाद अपने परिवार के साथ खाना खाया। अपने परिवार वालों से बात की और फिर भगवान का नाम लेकर सो गया। अब सारा दिन वहाँ रुकने के बाद नारद जी भगवान के पास लौटते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। हे भगवान, वह किसान तो सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, ठीक से आपका नाम तक नहीं लेता, फिर वह कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? जबकि मैं सारा दिन सारी रात बस आपका ही नाम लेता हूँ, तो भला मैं आपका सच्चा भक्त क्यों नहीं हूँ? ये सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद, इस सवाल का जवाब भी मुझे तुम ही ला कर दोगे। लो, ये अमृत का कलश है, इसे लेकर तीनों लोगों की परिक्रमा करके मेरे पास आना और याद रखना, इस कलश से एक भी बूंद अमृत नीचे ना गिरे। अगर एक भी बूंद अमृत गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति का पुण्य नष्ट हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी तीनों लोगों की परिक्रमा करने चल देते हैं और उनका सारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि अमृत की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। अब परिक्रमा करने के बाद नारद जी भगवान के पास लौट कर आते हैं और बहुत खुश होकर बोलते हैं कि भगवान, मैंने अमृत की एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं दी। ये सुनकर भगवान कहते हैं, नारद जी, आपने परिक्रमा के दौरान मेरा नाम कितनी बार लिया? ये सुनकर नारद जी कहते हैं, भगवान, परिक्रमा के दौरान मैंने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। मेरा सारा ध्यान बस कलश पर था कि किसी भी तरह अमृत की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। नारद जी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद, उस किसान को देखो, वह अपने समस्त कर्म करते हुए भी मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलता, और आप सारा दिन खाली रहते हो तब मेरे नाम का भजन करते हो, और आज मैंने तुम्हें छोटा सा काम क्या दिया, तुम मेरा नाम ही लेना भूल गए। अतः जो मनुष्य अपने नियमित कर्म करते हुए भी मेरे नाम का स्मरण करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। सो गाइस, वास्तव में संसार में अपने नियत कर्म करते हुए भी की गई ईश्वर की उपासना ही सच्ची उपासना है, जिसका सम्मान स्वयं ईश्वर भी करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।